हेलो एवरीवन एंड वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का ये कॉन्सेप्ट है। देखते हैं कि लोकेशन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करना होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि माई फाइल डॉट HTML के नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है। अब इसी फाइल को मैं ओपन कर लूँगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, एंड इसी तरीके से मैं इसको गूगल क्रोम में भी ओपन कर लेता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कोड देखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हम ऐसा करते हैं कि क्विकली इसको सिलेक्ट ऑल करके अरेज कर देते हैं, एंड जब भी अब मैं रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी अब ये ब्लैंक हो चुका है डॉक्यूमेंट। तो इसमें अब हम आज का जो कोड है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा एंड देन टैब का बटन प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो HTML का पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन चुका है। अब टाइटल के अंदर हम आज का टाइटल ऐड कर लेते हैं, जो कि है लोकेशन ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। एंड इसी तरीके से बॉडी में आके मैं यहाँ पे H1 ओपन कर लेता हूँ, एंड बिल्कुल यही जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अभी के लिए जब मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी के टाइटल में भी ये आ रहा है, और इसी तरीके से हमारे पास H1 जो है वो भी आ चुका है। तो लोकेशन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? लोकेशन ऑब्जेक्ट बेसिकली ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के ही कुछ कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है। और जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो लास्ट टाइम अपनी वीडियोस देखी थी उसमें हमने ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात की थी। जस्ट लाइक विंडो को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। बट मैंने आपको ये बताया था कि ब्राउज़र साइड और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से एक ऑपरेशन ये है कि यहाँ पे जो आप ये बार देख रहे हैं टॉप पे, इसको एक्सेस करना बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप इस एड्रेस बार को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोकेशन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँगा, एंड स्क्रिप्ट का टैग ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log। और इसमें हम अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा लोकेशन का ऑब्जेक्ट है मैं उसको यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देता हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखूँगा window.location। मैंने console.log करवाया window.location को। अब जब भी मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आता हूँ और Ctrl+Shift+I प्रेस करने के बाद मैं जब भी कंसोल को ओपन करूँगा और यहाँ से मैं कंट्रोल में चला जाता हूँ, आई थिंक यहाँ पे भी आ नहीं रहा, लेट मी रिफ्रेश। यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे लोकेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो आ चुका है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ यू कैन सी हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो href लिखा आ रहा है। href के अंदर फाइल c/user/toshiba, मतलब जो भी यहाँ पे ये इसका पूरा एड्रेस है हमारी वेबसाइट का वो यहाँ पे वो लिखा आ रहा है href के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से इसका ओरिजिन आ रहा है। फिर इसके बाद प्रोटोकॉल आ रहा है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल जैसे लाइक अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइल लिखा आ रहा है, जबकि अगर आप इसी को लोकल सर्वर के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं और आपकी जो HTML फाइल है उसको आप सर्वर के ऊपर रन करते हैं तो देन इसका जो प्रोटोकॉल है वो HTTP आएगा। और अगर यही आपकी फ़ाइल ऑनलाइन सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ पे SSL इंस्टॉल्ड है तो वहाँ पे आपके पास जो प्रोटोकॉल आएगा वो HTTPS होगा। मैं ये भी आपको भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे अगर आप होस्ट नेम देखेंगे तो अभी एम्प्टी आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हैश आ रहा है जो कि अभी फ़िलहाल एम्प्टी है, बिकॉज़ अभी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी क्योंकि हम अभी इस फाइल को लोकली एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से होस्ट जो है वो भी एम्प्टी आ रहा है, होस्ट नेम भी एम्प्टी आ रहा है, बिकॉज़ अभी हमारा कोई यहाँ पर डोमेन नहीं है। लेकिन अगर आपने XAMPP वगैरह को यूज़ किया हुआ है और उसके थ्रू आप जानते हैं कि किस तरीके से हम लोकली एक फ़ाइल को रन कर सकते हैं, तो जब हम लोकली एक फ़ाइल को रन करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ तो फिर उसका जो होस्ट नेम होता है वो लोकल होस्ट होता है, या तो फिर IP एड्रेस जो होता है जैसे लाइक 127.0.0.1 तो वो आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे href आ जाता है जो कि यहाँ पे ऊपर भी लिखा आ रहा था। इसी तरीके से ओरिजिन है, ओरिजिन में मतलब जो आपका बिल्कुल रूट होता है वो यहाँ पे शो करवा देता है। फिर इसके बाद पाथ नेम आ रहा है, फिर पोर्ट है। अब पोर्ट क्या है बेसिकली, अक्सर आपने अगर XAMPP को यूज़ किया है या लोकल सर्वर पे आपने कभी वेबसाइट को रन किया है, खैर ये वाली चीज़ हम आने वाले अपने लेक्चर्स में देखेंगे जब हम PHP या बैकएंड के बारे में कवर आउट करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर औकात तो हम जस्ट लोकल होस्ट स्लैश मतलब जो भी हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है वो हम लिख लेते हैं,
लेकिन अक्सर औक़ात हम उसको डिफरेंट पोर्ट के ऊपर रन कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोकल होस्ट कॉलन 8080 या कॉलन 3306 या इस तरीके से मतलब हमें डिफरेंट पोर्ट्स जो हैं यूज़ करना पड़ती हैं। तो वो पोर्ट नेम जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे वो यहाँ पे आपको लिखी हुई शो हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोटोकॉल आ रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अब हम ऐसा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसी चीज़ को हम एक ऑनलाइन सर्वर के ऊपर ट्राई करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इसका जो है वो cPanel लॉगिन करता हूँ। वहाँ पे हम एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर हम इसकी ज़रा टेस्टिंग कर लेते हैं। सो लेट मी लॉग इन इनटू द सर्वर। क्योंकि आपको आइडिया होगा कि जब भी हम वेबसाइट को लाइव करते हैं तो हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉग इन करूँगा। तो ये बेसिकली हमारी जो है वो वेबसाइट है softlyco.com के नाम से। और अभी मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में आ जाऊँगा। यू कैन सी हियर कि ये अभी वेबसाइट है। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कोई एक अलग से फोल्डर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपनी फ़ाइल को जो है वो प्लेस कर देंगे। सो सिंपली फाइल मैनेजर में आऊँगा एंड देन पब्लिक HTML में चला जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ टेस्टिंग के नाम से। सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा softlyco.com/testing और अभी आप देखेंगे तो अब ये हमें उसकी लिस्ट शो करवाने लग पड़ा है जो भी टेस्टिंग वाले फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होंगी फाइल्स। बट अभी चूँकि उसके अंदर कोई पड़ी नहीं हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पेरेंट डायरेक्टरी में जाने का एक लिंक दे रहा है। पेरेंट डायरेक्टरी पर अगर हम क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वो मेन पे चला जाएगा softlyco.com पे, जबकि हमें यहीं पे जाना है softlyco टेस्टिंग के ऊपर। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ जैसे कि myfile.html के नाम से। अब ये क्या करेगा कि myfile.html को यहाँ पे शो करवा देगा। अब मुझे अगर इस फाइल को ओपन करना है या तो फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा या तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आकर लिख सकता हूँ /myfile.html। सो अभी अगर मैं ऐसा नहीं लिखता, मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, तो अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ रहा है, मतलब वो फाइल ओपन हो चुकी है। लेकिन आपने देखा कि जब तक हमने खुद उसको ओपन नहीं किया उसका नाम यहाँ पे लिख के, तब तक वो ओपन नहीं हुई। अब हमें अगर उसको खुद ओपन करवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका नाम जो है वो इंडेक्स कर दूँगा। और ये चीज़ें हम ऑलरेडी अपने HTML के जो ट्यूटोरियल्स थे उसमें जो लास्ट वाले लेक्चर्स थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम वेबसाइट को लाइव करते हैं, उसमें हम देख चुके हैं। तो सिंपली इसका मैं यहाँ पे रीनेम करूँगा और इसको मैं इंडेक्स कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे रीलोड कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं राइट क्लिक करके एडिट और देन एडिट पे क्लिक कर दूँगा। सो यू कैन सी हियर कि मेरी फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो सिंपली हम ऐसा करते हैं कि जो कोड हमने अपनी लोकल मशीन पे किया था वही सेम कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं ऑनलाइन सर्वर के ऊपर भी वही वाला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो पेस्ट करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा एंड यू कैन सी कि इसने यहाँ पे अलर्ट कर दिया कि हो चुकी हैं चेंजेस। अब मैं क्या करूँगा, वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी है कि मुझे यहाँ पे index.php लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली चूँकि उसका नाम ही इंडेक्स है तो इंडेक्स वाली फाइल वो ऑटोमेटिकली ओपन कर लेता है, इसीलिए उसने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब मैं प्रेस करने वाला हूँ Ctrl+Shift+I सो दैट वी कैन सी कंसोल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसोल के अंदर अगेन हमारे पास एक लोकेशन का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब की बार इसमें आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे जो हमने अपने लोकल मशीन के ऊपर देखा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरी सिस्टम था मेरा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैश बिल्कुल एम्प्टी है और यहाँ पे भी खैर एम्प्टी आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ होस्ट में या होस्ट नेम में, तो हम हमारी जो लोकल मशीन थी उसमें एम्प्टी आ रहा था, जबकि यहाँ पे softlyco.com आ रहा है जो कि हमारा डोमेन नेम है, मतलब जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है वही बेसिकली होस्ट नेम होता है या बेसिकली होस्ट होता है। अच्छा, होस्ट में और होस्ट नेम में क्या डिफरेंस है? होस्ट में अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई पोर्ट नंबर है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है softlyco.com:8080 के ऊपर, तो होस्ट के अंदर softlyco.com:8080 लिखा आ जाएगा, जबकि होस्ट नेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ softlyco.com ही लिखा आएगा। तो ये इनमें छोटा सा एक डिफरेंस है कि ये जस्ट डोमेन को टारगेट करता है, वो पूरी की पूरी URL को टारगेट करता है जो डोमेन के साथ आप ये कह लें कि लिंक होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं href के ऊपर। href क्या करता है, जिस भी हम वेबसाइट की लोकेशन पे खड़े हैं, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं /testing पे हूँ, तो उसने वही वाली URL यहाँ पे href के अंदर जो है वो हमें शो करवा दी है। बिल्कुल इसी तरीके से ओरिजिन आ रहा है। ओरिजिन में अगर आप देखेंगे तो softlyco.com आ रहा है, और अगर पाथ नेम में मैं जाऊँगा तो सिर्फ और सिर्फ जो डोमेन के बाद वाला हिस्सा है जो कि है /testing, उसको शो करवाया जा रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोटोकॉल यहाँ पे HTTPS आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये साइट सिक्योर्ड है
कनेक्शन इज सिक्योर। अगर यहाँ पे SSL ना लगा होता, यहाँ पे HTTP के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर रहा होता, तो डेफिनेटली देन इसका जो प्रोटोकॉल है वो HTTP आता था। अगर तो मैंने इसकी रीडायरेक्शन ऑन ना की हुई तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बट आई थिंक मैंने इसकी रीडायरेक्शन ऑन की है, मतलब इसको हम अभी HTTP के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम करते तो यहाँ पे सिंपली HTTPS की बजाय HTTP आना था। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अपने लोकल मशीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फाइल। तो मतलब ये डिफरेंसेस हैं। अब बात ये है कि ये जो हमने लोकेशन ऑब्जेक्ट को तो हमने पकड़ लिया, हमने इसके लिए क्या किया था, सिंपली विंडो डॉट लोकेशन लिखा था। अब विंडो डॉट लोकेशन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, अगर आपने उनको गेट करना है तो वो किस तरीके से कर पाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं ये पूरा नहीं गेट करना चाह रहा, मैं सिर्फ होस्ट नेम गेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा डॉट होस्ट नेम। और ये जो बेसिकली होस्ट नेम के स्पेलिंग्स हैं, ये आप बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट में शो हो रहे हैं। तो अब मैं जब भी यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो यू विल सी, आई थिंक ये मैं अभी लाइव सर्वर वाला मैं चेक कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पे लोकल फाइल पे आ जाता हूँ। सो यहाँ पे तो भी होस्ट नेम बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एम्प्टी था। तो हम ज़रा इसकी लाइव जो है वो टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होस्ट नेम। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी अब ये मुझे softnico.com शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर जो हमारी URL है उसको मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सेस, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड यू विल सी कि यहाँ पे softnico.com/testing जो है वो लिखा आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसकी लोकेशन को गेट कर सकते हैं। अब आपने सेट कैसे करनी है, मतलब फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन हो, उस पर जब क्लिक किया जाए तो URL चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उसका तरीका है कि पहले तो हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो बटन के लिए तो आपको पता है कि हम बटन का जो टैग है वो ओपन एंड क्लोज करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हियर, और इस बटन के ऊपर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन रन दे देता हूँ टेस्टिंग के नाम से। और इसको मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो जाए। सो टेस्टिंग के नाम से जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर आके, फंक्शन टेस्टिंग, एंड देन यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट करें मैं अलर्ट करवा लेता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर क्या बटन हमें शो हो रहा है, और जब भी अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड हमें डिस्प्ले कर रहा है। अब मुझे ये नहीं करना, मुझे यहाँ पे इसकी लोकेशन को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू href के अंदर जो भी आप लिंक अपना देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे www.google.com ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके सेव करूँगा, देन रिफ्रेश करूँगा एंड अब अगर मैं क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ, सो यू विल सी कि अब ये क्या कर रहा है, google.com के ऊपर मुझे लेके जा रहा है। तो इस तरीके से आप विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ कर सकते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href का किसी भी दूसरी URL पे रीडायरेक्ट करने के लिए। सो हमारे पास कुछ और मेथड्स भी आ जाते हैं जो कि हम अगेन रीडायरेक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, जिनमें से पहला मेथड है असाइन के नाम से। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट, आगे मुझे यहाँ पे लिखना होगा असाइन। अब असाइन चूँकि एक मेथड है तो इसके अंदर मुझे इक्वल टू यहाँ पे यूज़ नहीं करना, मुझे इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ये पेस्ट कर देना है। सो मैं इसको यहाँ से सेव करने वाला हूँ। आई थिंक मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि पहले तो कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट लोकेशन, क्योंकि आई थिंक के जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे भी शो हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेथड हमारे पास लिखा आ रहा है असाइन के नाम से। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो शो हो रहे हैं, जैसे कि रीलोड के नाम से मेथड आ रहा है, रिप्लेस के नाम से आ रहा है, टू स्ट्रिंग के नाम से आ रहा है, वैल्यू ऑफ के नाम से आ रहा है। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम मेथड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। मतलब आपने अगर लोकेशन के अंदर से कुछ भी किसी भी मेथड को यूज़ करना है तो आपको सारे मेथड्स की लिस्ट यहाँ पे आ रही है, आपको इनके नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे असाइन लिखा आ रहा है तो मैं असाइन का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, और बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा google.com, सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन देन यू विल सी इट विल रीडायरेक्ट मी टू google.com। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करेगा। एंड सेकेंडली जो हमारे पास मेथड आ रहा है वो अगर आप यहाँ पे रीलोड का भी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे करते हैं रिप्लेस वाला मेथड। अब यहाँ पे अगर आप आके लिख लेते हैं रिप्लेस, तो रिप्लेस से भी सेम काम होने वाला है जो हमारा असाइन से हो रहा था। लेकिन अब होगा क्या, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ
क्लिक हियर पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यू कैन सी कि अब मैं google.com पे आ चुका हूँ। अब मैं बैक के बटन पे क्लिक करता हूँ, बट अभी क्या होगा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं और किसी दूसरी यूआरएल पे हम जाते हैं, तो वो बेसिकली पिछली जो हमारी हिस्ट्री होती है उसको रिमूव कर देता है। मतलब अगर आप बैक आना चाहेंगे तो जो प्रीवियस आपका जो हिस्ट्री में था उसके ऊपर आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर आप असाइन का यूज़ करते हैं तो आप बैक आ सकते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि वो हिस्ट्री को डिलीट नहीं करता। अब हमारे पास एक और मेथड आ जाता है जो कि आपने यहाँ पे देखा रीलोड के नाम से। सो रीलोड का आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे window.location.reload, और जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है ये क्या करने वाला है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सिंपली ये वाला पेज जो है वो एक दफ़ा रीलोड हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। अगर और यहाँ पे हम देखते हैं तो टू स्ट्रिंग का मेथड है जो कि आपने ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, वैल्यू ऑफ का भी बताया हुआ है, ये तो सिंपली हम स्ट्रिंग के ऊपर भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये तो जस्ट यही है कि इसको अगर हम स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं या वैल्यू ऑफ में मतलब उसकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली मेथड्स थे जो आप यूज़ कर सकते हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर, और इस तरीके से ये डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं जिनका हम यूज़ करते हुए लोकेशन के अंदर डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।